जैसे बच्चेदानी या अंडेदानी में कोई कैंसर आ जाता है और इस केस में उनको अंडेदानी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। मगर ज़ाहिर बात है उन्होंने बच्चे नहीं किए होते और वो आगे फ्यूचर में शादी करना चाहती हैं या आगे बच्चे करना चाहती हैं, तो वो चाहती हैं कि उनका एग फ्रीज़ हो। उन एग्स को हम निकाल के फ्रीज़ कर लेते हैं। ये फ्रीजिंग 10 से 20 साल तक भी हो सकती है और इन एग को फ्रीज़ करने का मकसद ये होता है कि जब ये औरत बाद में शादी करे या अगर मैरिड औरत है और बाद में बच्चा प्लान करने की कोशिश करे, तो इस एग को हम इस्तेमाल करते हैं, उसके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के हम एक प्रॉपर एग बनाते हैं और वुमेन के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फ्रीज़ एग है क्या वो सही है? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएं या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सहरा फातिमा। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, इनफर्टिलिटी केसेस से डील करती हूँ और फीमेल्स की दीगर गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ और प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ से भी डील करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी एग फ्रीजिंग के बारे में। एग फ्रीजिंग क्या है, क्या ये सेफ़ होता है, क्या इसके कराने के कोई नुकसानात हैं? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अनमैरिड लड़कियां या वो लोग जो अभी जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई हो, उनके बच्चे पैदा नहीं हुए हों, उनके पास कोई ऐसी पैथोलॉजी आ जाती है जैसे बच्चेदानी या अंडेदानी में कोई कैंसर आ जाता है और इस केस में उनको अंडेदानी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब क्योंकि वो कैंसर होता है, जानलेवा मसला होता है और एक इंसान की जान से बढ़ के कोई चीज़ भी नहीं होती, तो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर ऐसा केस है तो आप अपनी अंडेदानी को निकाल लें। मगर ज़ाहिर बात है उन्होंने बच्चे नहीं किए होते और वो आगे फ्यूचर में शादी करना चाहती हैं या आगे बच्चे करना चाहती हैं, तो वो चाहती हैं कि उनका एग फ्रीज़ हो। इन केसेस में हम कैंसर सर्जरी से पहले या कीमो रेडियोथेरेपी देने से पहले उनको कुछ दवाएं देके उनकी ओवरीज में अच्छे एग बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एग स्टिमुलेशन। उन एग्स को हम निकाल के फ्रीज़ कर लेते हैं। ये फ्रीजिंग 10 से 20 साल तक भी हो सकती है और इन एग को फ्रीज़ करने का मकसद ये होता है कि जब ये औरत बाद में शादी करे या अगर मैरिड औरत है और बाद में बच्चा प्लान करने की कोशिश करे, तो इस एग को हम इस्तेमाल करते हैं, उसके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के हम एक प्रॉपर एग बनाते हैं और वुमेन के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो एग सेव किया जाता है ये दो तरह से होता है। ये जो मैंने कहा कि हम एक फ़ीमेल का अंडा निकाल लेते हैं, ओवा, और उसको बाद में स्पर्म से मिला के हम एग बनाते हैं, वो एक तरीका है। दूसरा, ऐसे लोग भी होते हैं जिसमें बहुत दफ़ा हस्बैंड कहीं और ट्रैवल कर रहा होता है या पेशेंट का हम IVF करते हैं और बहुत सारे अंडे हम बना लेते हैं, मगर एक साइकिल में हम सिर्फ 3 अंडे ट्रांसफ़र करते हैं, तो बाकी सारे जो अंडे होते हैं वो हम फ्रीज़ करके प्रिजर्व कर लेते हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि हम बच्चों के इलाज कर रहे होते हैं और हस्बैंड ने कहीं ट्रैवल करना होता है और हमें नहीं पता होता कि यही IVF सक्सेसफुल हो जाएगा कि नहीं। उस केस में भी हम उनके एक्स्ट्रा एग बना के फ्रीज़ कर लेते हैं और जब हम उनकी दोबारा प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट करते हैं तो हम IVF के दौरान वो फ्रीज़ एग इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फ्रीज़ एग है क्या वो सही है? बहुत से लोगों को मिथ होती है कि जो फ्रोज़न एग हम डालते हैं उससे बच्चे अबनॉर्मल पैदा होते हैं या उसको माँ को कैंसर हो जाता है। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एग फ्रीजिंग एक तरह से एग को प्रिजर्वेशन किया जाता है। समझे आपने कोई स्पेशल किस्म का फ्रिज है जहाँ पे अपने अंडे को प्रिजर्व कर दिया। जैसे मैंने कहा, आप 10 से 20 साल तक भी आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर अच्छी फैसिलिटीज़ हो तो इससे ज़्यादा अरसे भी प्रिजर्व किया जा सकता है। एग फ्रीजिंग का फ़ायदा ये होता है कि बहुत दफ़ा वो फीमेल जिनका एक IVF फेल हो जाता है, हम उनको सेकंड टाइम जब IVF देते हैं तो उनके एग्स बना के 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर देते हैं और फिर यूज़ करते हैं। फ्रोज़न साइकिल में रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा सक्सेस रेट होता है कि प्रेगनेंसी ठहर जाए। तो एग फ्रीजिंग सेफ़ है, बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं होती, माँ को कोई भी नुकसान नहीं होता। ये वो डिफरेंट तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं देख के माँ की कंडीशन के लिहाज से, कि अगर किसी के ओवरीज निकालनी है तो पहले एग निकाल के प्रिजर्व कर लें, किसी को IVF में सक्सेस नहीं होती तो उसके भी एग निकाल के प्रिजर्व कर लें। सो अगर आपको एग फ्रीजिंग की ज़रूरत है और डॉक्टर आपको मशवरा देती है तो आप बिला खौफ ख़तर उसको करवा सकते हैं, ये कोई ख़तरनाक नहीं होता।
बेलादगी के रिलेटेड किसी भी इशू के लिए अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना हो तो आप घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं या मुझे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।